हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू होता है ए बी कोस थीटा। उस पर हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या होता है? तो होता है ए बी कोस थीटा। तो इसी पे हम आज न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है। कौन निकालना है? यानी कि थीटा। थीटा क्या था? हम पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इजकल टू दिया हुआ है इतना 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इजकल टू दे रखा है इतना। तो हमको निकालना है क्या? थीटा। तो कोस थीटा इजकल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे ए बी। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर की जगह पे क्या है? ए वेक्टर की जगह पे है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ए है दिया हुआ है। और बी वेक्टर की जगह पे क्या है? आई कैप है और माइनस के कैप है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट इसको करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई। तो इसको उठाएंगे पूरा में करेंगे। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। तो आई कैप और आई कैप क्या होता है? 1। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। तो 2 इधर क्या है छुपा हुआ है? इधर छुपा हुआ 1 है। इस पे इधर भी छुपा हुआ 1 है। ठीक है, 2 गुने 1 क्या हो गया? 2। और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा। तो अब इसमें होगा आई कैप और के कैप दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं -0। ये क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसको उठाइए, इसमें करिए। तो क्या हम लिख सकते हैं? ये 0 हो जाएगा क्योंकि जे कैप और आई कैप है। तो +0, फिर यहाँ पे -0 क्योंकि जे कैप और के कैप है। हम बताए थे पिछले वीडियो में, जब सेम रहे यानी आई कैप रहे तो 1, जे कैप रहे, जे कैप डॉट जे कैप रहे तो 1, के कैप डॉट के कैप रहे तो 1। लेकिन आई कैप और जे कैप रहे तो 0, चाहे जे कैप के कैप रहे तो क्या? 0। ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो गया? 0। इसको उठाएंगे, इसमें से करेंगे गुना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस और के कैप और के कैप क्या? 1। और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही हो जाएगा। चलिए तो क्या हो गया? हम लोग को रिजल्ट मिला। ये सब तो 0 0 है, यानी कि 1 और प्लस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 + 1 कितना? 3। हाँ 3। अब देखिए हम ए और बी निकालना चाहते हैं। ए का मतलब क्या? ए का मतलब केवल मैग्नीट्यूड। ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या तरीका, क्या फार्मूला था? ax² प्लस ay² प्लस az² ये फार्मूला था, ये फार्मूला होता है। तो ax के जगह पे 2 है और ay के जगह पे क्या है? 1 और az के जगह पे 1। तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस ay के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, यानी कि कितना हो गया? √6। अब जब b के वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? b मतलब क्या? केवल मैग्नीट्यूड। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने का ऐसे भी तरीका है कि ए वेक्टर के मोड लगा दीजिए, चाहे बी वेक्टर के ऐसे मोड लगा दीजिए, या केवल बी ही छोड़ दीजिए। तो इसका इधर क्या है? 1 छुपा हुआ है, इधर भी 1 छुपा हुआ है। तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस -1 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? √2। तो अब देखिए अब समय आ गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पे जो आया है वो रख दिया जाए और ए बी के जगह पे जो आया है वो
रख दिया जाए। चलिए रखने के लिए तैयार हैं? हाँ सर तैयार हैं, रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा इजकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू क्या आया है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 3 क्या आया है? 3। ठीक। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 और गुन्ने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2, यानी कि 3 बटे कितना? 12 √12। तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 3√2 हो जाएगा लगता है लगभग। देखिए यहाँ से 12, यहाँ से क्या 3 चौका 12, यहाँ पे देखिए 2 2 3 4, यानी कि 2√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? √3 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। आपको फायदा में पहुंचिएगा, आसानी से कैलकुलेट कर दीजिएगा। ऐसे कर रहे हैं तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा थीटा। इसमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए क्या अब हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। क्या हम अब ऐसे लिख सकते हैं 3√3 बटे 3 3 9, यानी कि √9 के वर्गमूल क्या चाहिए? 3, यानी कि 2 गुने 3, तो 3 से 3 मर गया है, तो क्या बच गया? √3 बटे 2। तो कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? बोलिए, जवाब दीजिए। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, यानी कि थीटा के जगह पे हम लोग को, अरे यार, कोस थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं? √3/2। तो कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है? तो 30 डिग्री के वैल्यू, कोस 30 डिग्री के वैल्यू √3/2 आता है। तो थीटा के जगह पे आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक, समझ में आया? हाँ सर आया, पक्का। ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ सर गर्दा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो गुड बाय।